हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी परीक्षा के जीएस के पेपर के, जिसका बुकलेट कोड है जी। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो जिसका आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा रामपुर। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। तो दोस्तों, जो मंगल है वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में घूमता है। पृथ्वी जो है वह भी वामावर्त दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और बृहस्पति जो है ये भी हमारा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में। तो जिसका आंसर होगा यूरेनस। यूरेनस जो है यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में तरफ। बाकी सभी के जो विकल्प में ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब के सब पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? जिसका सबसे पहला आंसर हमारा होगा सरोजिनी नायडू। इसके बाद हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह है कमल। चमेली जो है यह ट्यूनीसिया का राष्ट्रीय फूल है। ट्यूनीसिया देश का राष्ट्रीय फूल है। गुलाब जो है यह यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय फूल है। सूर्यमुखी यह यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा है वह है 4th नंबर ऑप्शन, यानी कि पौंड स्टर्लिंग। टका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है। फ्रांस जो है, फ्रांस की मुद्रा है यूरो। दिनार जो है यह कुवैत देश की मुद्रा है। दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 56 में है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचनाकार कौन है? इसका पहला आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है यह राष्ट्रीय गान के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत वर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा 4th नंबर होगा 2021 और 22। इसको पहली बार शुरू किया गया था कोविड की वजह से, और भारत की जो वित्त मंत्री थी वह निर्मला सीतारमण थी। इन्होंने ही पहली बार पेपरलेस बजट की प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58 नंबर में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों वह हमारा है मोर। इसको 1963 में मान्यता दिया गया था। तोता जो है दोस्तों ये डोमिनिका जो है ये देश है, इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है। कबूतर जो है किसी भी देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। यह अंडमान निकोबार देश यानी कि भारत के राज्य का पक्षी है, यानी कि राजकीय पक्षी कहा जा सकता है। गौरैया जो है यह बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे मोर हो जाएगा, जिसको 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य रेखाएं नेपाल के साथ लगती हैं। इसका पहला आंसर होगा नेपाल, इसके साथ लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बैडमिंटन। 61 नंबर क्वेश्चन में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? जिसका आंसर होगा हमारा दोस्तों सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है ये 2010 में 200 रन की पारी खेले थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये इनका दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे, 2010 में इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को इसको मनाया जाना शुरू किया गया था। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की राजधानी का नाम बताइए। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। टोक्यो दोस्तों जापान देश की राजधानी है। शिकागो जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, ये एक शहर का नाम है। शिलोंग जो है ये मेघालय भारत के राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आगरा जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तापी नदी दोस्तों ये बरहापुर और सूरत में, सूरत जो है शहर है, कुछ इसके प्रमुख शहर हैं। लूनी है जिसमें राजस्थान और गुजरात के कुछ शहरों से होकर के गुजरती है। और गंगा है उत्तर प्रदेश बिहार के कई शहरों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो जो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने 105 पदक जीते थे टोटल। पंजाब जो है 20 पदक जीता था। तमिलनाडु जो है ये 42 पदक जीता था। और उत्तर प्रदेश ये 62 पदक। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका रहा है वो हरियाणा का रहा है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हरियाणा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जिसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ये मंगल ग्रह, इसको हम लोग लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार स्थित है। तो ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी। जिसका आंसर होगा वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग से संबंधित है। जिसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है के रूप में जाना जाता है। जिसका आंसर होगा हमारा कि प्राकृतिक आवास, चौथा नंबर हैबिटेट जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 10 अप्रैल 1875। इसको किया गया था 10 अप्रैल 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता। तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चन थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की परीक्षा में पूछे गए थे। बहुत ही आसान प्रश्न थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।